सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, जो हमने सेवा सुरक्षा सहयोग बैच शुरू किया था उसमें हम इस क्लास में पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की हमारी अब तक 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें जो हमने लास्ट टाइम यानी कि सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्लेनेट के बारे में, ग्रह के बारे में। यानी कि हमारे जो टोटल प्लेनेट है वे कितने हैं, 8। उनको हमने सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़ना शुरू किया था, जिसमें जो हमारा बुध ग्रह था वो जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद जो अगला ग्रह था वो था हमारा शुक्र ग्रह, ठीक है ना, जिसको जो सबसे गर्म ग्रह भी है, उस तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने जो तीसरा ग्रह पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अर्थ के बाद जो अगला क्या है भाई, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो बुध और शुक्र थे उनका तो कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है भाई उसका क्या है, एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था भाई क्या है, जो हमारा सूर्य है वो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो लगा रहा है हमारी मिल्की वे की। और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं, हमारे ग्रह। और उन ग्रह के भी चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं, हमारे उपग्रह, ठीक है ना। देखो पृथ्वी का जो उपग्रह है भाई वो क्या है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा यानी कि मून, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता भाई, अगर चंद्रमा की आंतरिक स्थिति या उसके सतह का अध्ययन किया जाए तो उस अध्ययन को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये इंग्लिश में भी जाकर के 1 वर्ड्स में बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या लिखना भाई, चंद्रमा की सतह व आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता भाई, सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। ओके, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता भाई, सेलेनोलॉजी। जो चंद्रमा है भाई वो क्या है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको किस नाम से भी जानते हैं भाई, इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह, ठीक है। जो चंद्रमा है भाई वो क्या करता है, वो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह के चारों ओर, मैंने बताया था। और कौन से ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है भाई, जब पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो यह अपनी परिक्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। यह अपनी परिक्रमा 27 पृथ्वी, यह अपनी परिक्रमा किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, यह अपनी परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। 8 घंटे में पूरी करता है भाई, ठीक है ना, पूरी करता है। जो चंद्रमा है हमारा भाई वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर, ठीक है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से औसतन 3.84 लाख किलोमीटर है। 3.84 लाख किलोमीटर है भाई, ठीक है ना। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से भाई एवरेज कितनी है, 3.84 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो अगला है भाई, जो चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। कितना, 3480 किलोमीटर। इससे पहले हमने किसका व्यास पढ़ा था, पृथ्वी का पढ़ा था भाई। कितना पढ़ा था मैंने बताया था, 6370 या फिर 6400 के अराउंड के फिगर में जो होगा वो उसका आंसर है।
चंद्रमा का व्यास भाई पृथ्वी के व्यास चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना 3480 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है, 1/81 भाग है, ठीक है ना। कितना है भाई 1/81 भाग है, जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका कितना पड़ता है ये 1/81, ठीक है ना। अच्छा भाई, और चंद्रमा के बारे में क्या इफेक्ट है भाई, देखो जिस दिन चांद कंप्लीट दिखाई देता है, जिस दिन चांद क्या होता है भाई पूरा दिखाई देता है, उसको तो क्या बोलते हैं पूर्णिमा। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई दे उसको तो क्या बोलते हैं भाई हम पूर्णिमा, क्या बोलते हैं हम उसको पूर्णिमा। और जिस दिन चांद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, जिस दिन चांद बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलते हैं अमावस्या। जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे भाई अमावस्या, क्या बोलेंगे हम उसको अमावस्या, ठीक है ना। जिस दिन चांद पूरा दिखाएगा उसको क्या बोलते हैं पूरा दिखाएगा, पूरा पूर्णिमा, और बिल्कुल ही ना दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम अमावस्या, ठीक है। एक भाई इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या ब्लू मून, क्या होता ब्लू मून, क्या होता ब्लू मून। जिस माह के अंदर, जिस महीने में अगर एक साथ 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसको उस स्थिति को क्या बोलते हैं ब्लू मून, ठीक है ना। जिस माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं ब्लू मून। एक स्थिति और है क्या सुपर मून, क्या है भाई सुपर मून। सुपर मून में क्या होता है, सुपर मून में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के निकटतम होता है, यानी कि जितना वो पृथ्वी के निकट आ सकता है। और भाई जब किसी चीज के हम नजदीक जाएंगे तो सीधी बात है वो चीज क्या होगी भाई हमको साइज में बड़ी दिखाई देगी, यानी कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के नजदीक और जाते जाएंगे तो वो क्या होती जाएगी भाई बिल्कुल बड़ी दिखाई देती चलेगी हमको। और अगर वो चीज चमक रही है तो भी क्या होगा वो हमको और ज्यादा चमकना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो सुपर मून में क्या होता है, इस दिन पृथ्वी व चांद के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इस दिन चांद 14% तो बड़ा व 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना भाई, दिखाई पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे किसके बारे में, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में, यानी कि मून के बारे में। जो चंद्रमा की सतह है भाई उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भाई चंद्रमा की सतह व आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या बोला जाता है भाई सेलेनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये, और इसको क्या नाम भी दिया गया जीवाश्म ग्रह। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है भाई जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं भाई, जीवाश्म ग्रह कहते हैं किसको, चंद्रमा को। यह अपनी क्या कर रहा है भाई, यह अपनी परिक्रमा यानी कि पृथ्वी के चारों ओर कितने टाइम में पूरी कर लेता, 27 दिन 8 घंटे के अंदर। चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी बताई गई है, 3.84 लाख किलोमीटर। और चंद्रमा का जो डायमीटर है वो कितना है भाई 3480 किलोमीटर। और इसका द्रव्यमान क्या है भाई, इसका द्रव्यमान है 1/81 कंपैरिजन टू अर्थ, ठीक है ना। जिस दिन
चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। एक ब्लू मून की स्थिति होती है जिस माह में एक साथ दो पूर्णिमाएं आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको क्या बोलेंगे, ब्लू मून। फिर आता है भाई क्या, सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, इसमें क्या होता है, चांद, पृथ्वी के और चांद के बीच की दूरी मिनिमम होती है और इस दिन क्या होता है, चांद 14% तो बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला ग्रह है भाई वो हमारा ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह होने वाला है, मंगल ग्रह। ठीक है ना, मंगल यानी कि मार्स। देखो क्या है भाई हमारा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह यानी कि मार्स। इस ग्रह को हम भाई लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह को किस नाम से जानते हैं हम, लाल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि भाई इस पे सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। क्यों जानते हैं इसको लाल ग्रह से, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, भाई उपस्थिति के कारण। ठीक है ना, मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं हम, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जो हमारा शुक्र ग्रह था उसके तो बहुत सारे ही नाम थे। क्या क्या नाम थे भाई, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला तारा, एक नाम और था क्या उसका, लूसीफर। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हम इसको मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी पृथ्वी थी उसको किस नाम से जानते थे, उसको नीला ग्रह के नाम से जानते थे। जो मंगल ग्रह है भाई यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता, 687 दिन। लिखोगे यह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है, 687 दिन लेता है। ठीक है ना, कितना टाइम लेता है, 687 दिन लेता है भाई मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के। ठीक है ना, अच्छा भाई इसके बाद क्या है भाई, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका क्या नाम है, ओलिपस मेसी, वो कहां पर स्थित है, वो मंगल ग्रह के ऊपर ही प्रेजेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा, ओलिपस मेसी, वो इसी पर स्थित है भाई, कौन से ग्रह के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर। ठीक है ना, अगला है भाई सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा भाई, निक्स ओलंपिया। कौन सा है, निक्स ओलंपिया, वो भी इसी के ऊपर स्थित है भाई, वो भी किसके ऊपर स्थित है भाई, इसी के ऊपर स्थित है। जो कि माउंट एवरेस्ट का भी कितना गुना है भाई, माउंट एवरेस्ट का भी कितना गुना, 3 गुना ऊंचा है। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 8850 के राउंड बता रही है, ये उसका भी 3 गुना है। लेकिन देखो अगर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए वो तो रहेगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर बात पूरे सोलर सिस्टम की हो रही हो तो भाई सबसे ऊंचा सोलर सिस्टम का पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया है। और ये कहां पर स्थित है, ये मंगल ग्रह के ऊपर स्थित है। और सौर मंडल का अगर सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात हो तो उसका क्या नाम होने वाला है, उसका नाम है भाई ओलिपस मेसी। और जो ओलिपस मेसी है वो कहां पर स्थित है, वो क्या नाम है, मंगल ग्रह के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसके बाद भाई जो अगला पॉइंट है मंगल ग्रह के बारे में क्या है भाई, इसके 2 उपग्रह हैं भाई, इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से, एक तो फोबोस और दूसरा क्या है, एंड डीमोस। कौन सा है, फोबोस और डीमोस। ठीक है ना,
देखो हमने बुध से पढ़ना स्टार्ट किया, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, जो शुक्र था उसका भी कोई उपग्रह नहीं था, तीसरा पृथ्वी का पढ़ा था, तीसरा पृथ्वी का कौन सा था भाई, हमारा चंद्रमा था जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारा चौथा ग्रह हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मंगल ग्रह, इसके दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। जो डिमोस है भाई ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है ये, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है भाई, सौरमंडल का क्या है ये, सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा, मेरा मंगल ग्रह का। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, जो मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वो मेनली किससे बना हुआ, वह बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से। मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है भाई। ठीक है ना, मंगल ग्रह का भी जो वायुमंडल है वो मेनली किससे बना हुआ, CO2 गैस से बना हुआ है। ठीक है ना। अच्छा भाई देखो क्या पढ़ा, मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते। लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते, क्योंकि इस पर क्या भाई, जो आयरन ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है, 687 दिन लेता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी इसी के ऊपर स्थित है जिसका क्या नाम है, ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि नेक्स्ट ओलंपिया भी इसी के ऊपर स्थित है, जो कि कितना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना। और भाई इसके कितने उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं भाई, फोबोस और डिमोस। जो डिमोस है वो इसका उपग्रह होने के साथ साथ सभी उपग्रहों के कंपैरिजन में सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है ना। और मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है भाई वो मेनली किससे बना हुआ है, वो बना हुआ हमारा CO2 गैस से। इसके बाद जो अगला हमारा आता है भाई ग्रह, वो कौन सा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। कौन सा आता है, बृहस्पति, जुपिटर। जो हम ये ग्रह पढ़ रहे हैं ये सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़ रहे हैं, यानी कि सूर्य से हम क्या होते चल रहे हैं भाई, दूर होते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह था वो कौन सा था, हमारा बुध। अगला क्या है भाई, बृहस्पति, बृहस्पति जिसको क्या बोलते हैं भाई, जुपिटर, जुपिटर। ठीक है ना। इसका जो रंग है भाई ये दिखने में कैसा, पीला, इसका रंग पीला है, इसका रंग पीला है, पीला है। ठीक है ना। बृहस्पति का तो रंग कैसा है, पीला है। पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है। मंगल ग्रह का कैसा रंग है, लाल है। ठीक है ना। अच्छा भाई यह सबसे बड़ा ग्रह है भाई, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, यह सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे 8 हैं, उन सभी के कंपैरिजन में क्या पड़ता है, ये सबसे बड़ा ग्रह पड़ता है। और देखा जाए तो इसके नाम में भी ये सबसे बड़ा ही है वैसे, बृहस्पति। ठीक है ना। तो ये क्या हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। और जो सबसे छोटा ग्रह है वो हमने पहला ही पढ़ा था, कौन सा, बुध। ठीक है। अच्छा भाई यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में दूरी तय कर लेता है, यानी कि ये अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेता, 10 घंटे लेता, मात्र 10 घंटे। यह अपने अक्ष पर घूमने में मात्र 10 घंटे लेता है, 10 घंटे लेता है, यानी कि सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। यानी कि जब ये अपने एक्सिस के ऊपर पर घूमता है तो भाई मात्र कितने समय में पूरा कर लेता, मात्र 10 घंटे में। यानी कि अपने एक्सिस पर घूमने में और ग्रहों के और ग्रहों के कंपैरिजन में क्या करता है, सबसे कम समय लेता है। ठीक है ना। देखो जो ये अपने एक्सिस पर घूमने में सबसे कम समय लेता है, लेकिन जो बुध था वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता था। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। चलो इसके भाई जो वर्तमान में इसके जितने उपग्रह खोजे गए हैं वो कितने खोजे गए अब तक, 79। इसके अब तक 79 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं।
ठीक है ना। और उन उपग्रहों में से एक उपग्रह है जो फेमस है, वो क्या है, गयानीमेड। कौन सा है, गयानीमेड। और गयानीमेड भाई सभी उपग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौर मंडल के सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है ना, सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन हमने जो पहले वाला पढ़ा था मंगल का, उसमें कौन सा पढ़ा था, डिमो, वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा था। सबसे छोटा कौन सा, डिमोस। सबसे बड़ा कौन सा, गयानीमेड। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। ठीक है ना। इन वर्डिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बताया था मैंने, दुग्ध मेघला के सेंटर के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं, ग्रह। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध। अब ग्रहों के भी चक्कर कौन लगा रहे, उपग्रह। और उन सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा कौन सा, डिमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गयानीमेड। ठीक है। बृहस्पति के अब तक कितने खोजे जा चुके भाई, 79। ये था हमारा कौन सा, बृहस्पति ग्रह। इसके बाद जो अगला हमारा होने वाला है वो है हमारा कौन सा, शनि। शनि यानी कि सैचुरन। शनि को क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, सैचुरन। ये आपको दोनों मीडियम में याद होनी चाहिए भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, शनि यानी कि सैचुरन, यह है आकार में भाई दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, यह है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है भाई। क्या ये सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पहले नंबर पे कौन सा था, हमारा बृहस्पति था। ठीक है भाई। इसके और क्या है भाई, इसके और क्या है, 7 छल्ले हैं। इसके चारों ओर क्या है भाई, 7 छल्ले। इसके चारों ओर 7 वल्ले हैं, 7 रिंग हैं भाई। क्या इसके चारों ओर 7 वल्ले हैं, यानी कि 7 रिंग हैं। ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो शनि है ऐसा मान के चलो भाई ये हमारा सप्ताह का 7वां दिन है, यानी कि आखिरी दिन है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। और इसके चारों ओर भी कितने छल्ले हैं, 7। ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है भाई। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा भाई, टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना, सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था हमारा, वो था गयानीमेड, बृहस्पति का। दूसरे नंबर का कौन सा बड़ा उपग्रह है भाई, वो है हमारा टाइटन। और सबसे छोटा कौन सा पढ़ा था हमने, सबसे छोटा पढ़ा था हमने डीमोस। ठीक है ना। ये क्या है हमारे शनि के बारे में। इसके बाद जो अगला हमारा होने वाला है भाई, वो क्या है हमारा, अरुण। अगला कौन सा है भाई, अरुण। अरुण को बोलते हैं भाई क्या, यूरेनस। अरुण को क्या बोलते हैं, यूरेनस। अरुण, यूरेनस, क्या बोलते हैं इसको, यूरेनस। ठीक है ना। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है भाई, सबसे बड़ा ग्रह। इसके चारों ओर 9 वल्ले हैं भाई। इसके चारों ओर कितने छल्ले हैं, इसके चारों ओर 9 वल्ले हैं। 9 वल्ले हैं। और जिसमें से 5 के नाम दिए गए हैं। क्या क्या,
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एलिप्सोन। कौन कौन से दिए गए हैं? इसके चारों ओर 9 वलय हैं जिसके नाम क्या दिए गए? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एलिप्सोन। ठीक है, लेकिन जो हमारा शनि था उसके चारों ओर कितने वलय थे भाई? उसके थे 7। ओके, अच्छा भाई, यह अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ठंडा है। जो 8 ग्रह हैं उनमें क्या है? ये सबसे ठंडा। यह सभी ग्रहों की तुलना में सबसे ठंडा है। सबसे क्या है भैया? ठंडा है, सबसे कोल्ड है। और सबसे हॉट कौन सा है हमारा? सबसे हॉट था हमारा कौन सा? शुक्र। ठीक है ना, सबसे गर्म कौन सा था? हमारा शुक्र था। और सबसे ठंडा कौन सा? हमारा अरुण है भाई। ठीक है, अच्छा भाई, यह अपने थोड़ा अक्ष पे इस तरीके से थोड़ा झुका हुआ है कि भाई जिसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अपने अक्ष पर झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके जो उपग्रह हैं भाई, उन उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका टाइटेनिया। इसके उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। कौन सा भाई? टाइटेनिया। एक चीज का ध्यान रखना भाई, जो टाइटेनिया, इसका तो टाइटेनिया है, और जो हमने शनि पढ़ा था ना उसका खाली क्या था? टाइटन। ठीक है ना, दोनों के अंदर कभी कंफ्यूज हो जाओ। इसका तो क्या है? टाइटेनिया अरुण, और शनि का क्या है भाई? टाइटन। या ऐसे याद रख सकते हो, शनि है वो किसकी घड़ी पहनता है? वो पहनता टाइटन की। ठीक है ना, ओके, टाइटेनिया। इसके बाद जो हमारा अगला ग्रह होने वाला है भाई, वो है हमारा कौन सा ग्रह? वो है वरुण। 7 हम ग्रह पढ़ चुके हैं। वरुण क्या हमारा आखिरी है, और सूर्य से दूरी के अनुसार भी क्या है? वो सबसे लास्ट में पड़ता है। ठीक है ना, चलो 7वां पढ़ेंगे हम, जिसको भाई क्या बोलते हैं? हम नेपच्यून भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना, वरुण को क्या बोलेंगे? नेपच्यून। देखो, वरुण, नेपच्यून। ठीक है, यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह है। ठीक है ना भाई, इसकी खोज करी थी किसने? जहान गाले ने। इसकी खोज जहान गाले ने की थी। जहान गाले किसने की थी इसकी खोज? इसकी खोज करी थी भाई जहान गाले ने। ये पूछ लिया था, और कब की थी? 1846 के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। इसके ऊपर भाई मीथेन गैस है, उसका ऐसे मतलब एक प्रकार से मतलब धुंध टाइप छाया रहता है, इसके कारण इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या नाम है? मीथेन के प्रभाव के कारण भाई इसको क्या कहते हैं? हरा ग्रह। कैसा ग्रह कहते हैं इसको? हरा ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा भाई सबसे अधिकतम समय में पूरी करता है। कितने समय में? 165 वर्ष में। भाई क्या सूर्य यहां पे था, हमने फिगर बनाया था, और जो वरुण गया था, तो सबसे ज्यादा टाइम भी कौन ले पा रहा था? हमारा वरुण ही ले पा रहा था। सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। 165 वर्ष में पूरी करता है। 165 वर्ष में पूरी करता है, यानी कि सबसे ज्यादा समय लेता है। और सबसे कम समय कौन ले रहा था? हमारा बुध। कितना टाइम लेता? मात्र 88 दिन। ठीक है, लेकिन अपने एक्सिस के ऊपर घूमने में सबसे कम समय कौन लेता? बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, अच्छा भाई,
सूर्य से अधिकतम दूरी होने के कारण भाई ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, वरुण के बारे में इसका जो एक उपग्रह है भाई, इसका मुख्य उपग्रह कौन सा, ट्राइटन। क्या है भाई, ट्राइटन, याद रखना ये ट्राइटन है। ये क्या, ट्राइटन। शनि का तो क्या था, टाइटन था, और उसके बाद जो हमारा अरुण था उसका क्या था, टाइटेनिया। लेकिन वरुण का क्या है भाई, मुख्य उपग्रह ट्राइटन। ऐसा पूछ लेगा ट्राइटन किसका उपग्रह है, और ऑप्शन में आपको तीनों दे देगा, अरुण, वरुण और शनि, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, जो हमारे 8 ग्रह थे, 8 के 8 ग्रह हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने पहले की क्लास में बताया था, पहले हमारे ग्रह कितने होते थे, टोटल 9 होते थे। और जो यम था, जिसको प्लूटो भी बोलते हैं, यम प्लूटो, उसको भाई क्या कर दिया था, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था। ठीक है ना, क्या कर दिया था, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था। इसका मुख्य कारण निकालने का क्या था, यह वरुण की कक्षा को काटता था। इसको ग्रह से निकालकर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा है। बोने ग्रह की श्रेणी में रखा है। ठीक है ना, बोने ग्रह की श्रेणी में रखा है इसको। ठीक है ना, इसको ग्रह से निकालने का मेन कारण क्या था भाई, यह वरुण की कक्षा को काटता था। यह वरुण की कक्षा को काटता था। और ये हमने ग्रह की डेफिनेशन में पढ़ा था। ग्रह की परिभाषा में भाई, एक तो उसके पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स हो, और सूर्य के चारों ओर वो परिक्रमा कर रहा हो, और तीसरा क्या था, किसी दूसरे ग्रह की वो कक्षा को ना काट रहा हो। उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, हम ग्रह की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जो यम था वो इन क्या नाम है, क्वालिफिकेशन थी जो इनको पूरी नहीं करता था। इस वजह से इसको क्या कर दिया था भाई, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया था। इसके बाद भाई कुछ हमारी 1-2 और टर्म है ग्रह से हटके, वो भी देख लेते हैं। पहले क्या भाई, अक्षुद्र ग्रह, क्या एस्ट्रॉइड। अक्षुद्र ग्रह क्या है भाई, देखो अक्षुद्र ग्रह देखो, हमने है ना क्या किया था, ऐसे मैप बनाया था, फिगर बनाया था एक सन, और यहां से क्या पढ़े थे इसके ग्रह के बारे में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ऐसे बनाए थे ना। 4 ये इनर, 4 ये क्या थे हमारे आउटर। ये ऐसे क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के क्या कर रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है भाई, जो मेरी मंगल और बृहस्पति था, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में भी एक छोटी सी क्या है, ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जो क्या कर रहे हैं, वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और वो छोटे छोटे पिंड ऐसा कहा जाता है इन्हीं की चट्टानों के टुकड़े हैं, और जो ये चक्कर लगा रहे हैं इस बेल्ट पे, इनके बीच में, उसको क्या नाम दिया गया, अक्षुद्र ग्रह। ठीक है ना, क्या लिखोगे, मंगल व बृहस्पति के बीच कुछ आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, हम अक्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं उनको। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड। उन्हीं को क्या नाम दिया गया, एस्ट्रॉइड, इन छोटे छोटे पिंडों। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बनेगा, अक्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं भाई, वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है ना, अच्छा भाई, एक फोरवेस्टा नाम का क्या नाम, अक्षुद्र ग्रह है भाई, जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन रहा है भाई, एक मात्र अक्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जिसको हम डायरेक्ट अपनी आंखों से, यानी कि नंगी आंखों से देख सकते हैं। वो कौन सा, फोरवेस्टा। देखो यहां पे फोरवेस्टा अक्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से देखा जा सकता है।
देखा जा सकता है भाई, ठीक है ना, फॉर वेस्ट। इसके बाद जो अगला एक छोटा सा टॉपिक है वो क्या है भाई, हमारा उल्का पिंड। क्या होता है उल्का पिंड? उल्का पिंड किसको कहते हैं भाई, जो हमारा टूटता हुआ तारा है ना, जो हमारा टूटता हुआ तारा है उसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड, ठीक है ना। देखा होगा कई बार टूटते हुए तारे को, उसी को क्या नाम दिया गया भाई, उन्हीं को बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है। अब देखो भाई, हमने जो ग्रह थे कैसे पढ़ा था उनको, दूरी के अनुसार, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे सन था, सन, ये हमारा क्या था, बुध, ये क्या था हमारा शुक्र, ये क्या थी हमारी अर्थ, ये क्या था हमारा मंगल, और ये क्या था हमारा बृहस्पति, ये क्या था हमारा शनि, ये क्या था हमारा अरुण, और ये क्या था हमारा वरुण। ये तो थे सूर्य से दूरी के अनुसार घटते क्रम में अगर क्रम पूछ लिया जाए तो भाई सूर्य से दूरी के, सॉरी घटते नहीं, बढ़ते क्रम में भाई, बढ़ते क्रम में ऐसे साइड आते जाएंगे, क्या होती जाएगी भाई, सूर्य से क्या होती जाएगी, इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला है भाई, डेंसिटी के अनुसार, घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में कैसे, ऐसे याद करोगे, साजन SAJN, साजन, मंगल शुक्र, मंगल, साजन, मंगल, शुक्र, बुध, और फिर क्या, पृथ्वी, और फिर क्या आएगा, पृथ्वी, ठीक है ना। ऐसे ये कैसे हैं भाई, डेंसिटी के अनुसार बढ़ते क्रम में, इस तरीके से, यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसके, शनि की, फिर अरुण की, फिर जुपिटर की, फिर नेपच्यून यानी कि वरुण की, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, साजन, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी। सबसे कम घनत्व कौन से ग्रह का भाई, सबसे कम घनत्व पड़ता शनि का, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है हमारी किसके, पृथ्वी की, ठीक है। एक तीसरा और है भाई, आकार के अनुसार घटते क्रम में, इसको याद करने की ट्रिक है, टी सेव FTW, टी सेव FTW, ठीक है ना, टी सेव FTW। यानी कि इस बात का तो पता होगा भाई, जो हमारा बृहस्पति है, मैंने लिखवाया था वो क्या हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पहला तो क्या है हमारा बृहस्पति, फिर सैचुरन यानी कि शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, और क्या है मंगल, और फिर क्या है भाई बुध। सबसे बड़ा ग्रह तो हमारा कौन सा, बृहस्पति, सबसे छोटा कौन सा भाई हमारा, क्या नाम है, बुध। अब देखो, डेंसिटी तो सबसे ज्यादा किसकी है, पृथ्वी की। क्वेश्चन पृथ्वी के बारे में पूछ लिया जाता है, यानी कि भी सूर्य से दूरी के अनुसार जो पृथ्वी है वो कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। लेकिन आकार के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर का बड़ा ग्रह है भाई, पृथ्वी है हमारा 5वें नंबर का ग्रह, ठीक है ना। जो हमारे ग्रह थे भाई वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे और अच्छे से उनको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है ना। जो आज की क्लास है वो हमारी क्लास आज की यहीं तक रहेगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी के, जिसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।